स्टूडेंट बहुत लोग कमेंट किए थे कि सर बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर 2023 में जो एग्जाम होने वाला है इसकी तैयारी कैसे करें। हमारे पास सिर्फ 10 से 15 दिन बचा है। 10-15 दिन में हम कैसे पढ़े और कैसे लिखे कि हम कॉलेज का एग्जाम पास हो जाए, तो इसके बारे में आपको बताने वाला हूं। लेकिन आपको बता दूं कि बिना पढ़े आपको कोई भी पास नहीं करेगा। 15-20 दिन में पढ़ के कैसे पास होए। 15-20 दिन यदि आपके पास समय है और यदि आप इसमें अच्छे से पढ़ते हो तो आप आसानी से पास हो सकते हो। बिना पढ़े कोई भी पास नहीं करेगा भाई, याद रख लो, पहले बता रहा हूं मैं। देखो एक बात बता दूं, आपको पढ़ना क्या है। आप तो बहुत लेट हो चुके हो, तो आपको बस यही कहूंगा कि आप 2 से 2 यूनिट सेलेक्ट कर लो। कम से कम 2 यूनिट, 5 यूनिट होता है आपका हर सब्जेक्ट में। हिंदी में भी 5 यूनिट, इंग्लिश में भी 5 यूनिट, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट की बात करें, इकोनॉमिक की बात करो, फिजिक्स का बात करो, केमिस्ट्री की बात करो, मैथ्स, सब में 5-5 यूनिट होता है। तो आप ना 1 यूनिट या 2 यूनिट, कम से कम 2 यूनिट ऐसे सेलेक्ट करो जो बहुत इजी हो। यानी कि दोस्तों 2 यूनिट पूरा आपको नहीं पढ़ना है। आप पिछले 5 साल का प्रश्न बैंक ले लो, मार्केट में अवेलेबल रहता है, या तो अपने यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में जाके पिछले 4 या 5 साल का पेपर डाउनलोड कर लो। पेपर डाउनलोड करने के बाद यह प्रश्न बैंक 5 साल का खरीदने के बाद आप क्या करना, कोई भी 2 यूनिट सेलेक्ट करना या फिर 1 यूनिट 2 यूनिट सेलेक्ट करना और देखना कौन सा यूनिट एकदम इजी है। यदि कोई यूनिट आपको बहुत आसान लगेगा तो आप प्रश्न बैंक में उस यूनिट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करना और नोट डाउन करने के बाद उसको बारीकी से समझने की कोशिश करना। जैसे कि यहाँ पर मैं हिंदी का परीक्षा बोध लिया हूँ मार्केट से, फर्स्ट ईयर का है ये। इसमें ना मैं 4था यूनिट सेलेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान देना। कंप्यूटर का परिचय, ये 4था यूनिट है। अब कंप्यूटर नाम से स्पष्ट है कि एकदम इजी वर्ड है, तो इसमें क्या करूं, इसको सेलेक्ट करूंगा और पिछले 5 साल का मैं प्रश्न बैंक देखूंगा कि कंप्यूटर का परिचय से कितने प्रश्न आए हैं। और उन प्रश्न को कम से कम 4 ही 5 प्रश्न तो आए होंगे 4-5 साल में, और उस प्रश्न को मैं बारीकी से पढ़ के जाऊंगा। पूरा डिटेल से नहीं पढ़ पाऊंगा तो थोड़ा बहुत पढ़ के जाऊंगा कि वहां एग्जाम हॉल में कुछ इसके बारे में लिख के जरूर आ जाऊं। उसके बाद 1 यूनिट और सेलेक्ट कर लेना, जैसे कि मैं मानक हिंदी भाषा सेलेक्ट कर लिया। अब नाम थोड़ा मुझे इजी लग रहा है, अब 4-5 साल का क्वेश्चन पेपर उठाऊंगा और इस चैप्टर से जो भी प्रश्न आए हैं 4 या 5 तो उसको कॉपी में नोट डाउन करूंगा और समझने की कोशिश करूंगा। पूरा नहीं समझ पाऊंगा, थोड़ा बेसिक नॉलेज तो आ जाएगा कि एग्जाम हॉल में मैं कुछ ना कुछ लिख के जरूर आऊं। यदि आप ऐसा करते हो तो निश्चित रूप से पास आप हो जाओगे। देखो भाई, आप बिना पढ़े किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं हो सकते। हर सब्जेक्ट के लिए आपको कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ेगा। 14-15 दिन यदि बाकी होगा, 15 दिन बाकी होगा, 20 दिन बाकी होगा, तो डेली हर सब्जेक्ट को 3-3 घंटा 2-2 घंटा जरूर से दो। ऐसा दोगे तो आप आसानी से पास हो जाओगे। सभी प्रश्नों का उत्तर लिखे। देखिए भाई, यदि आप एग्जाम देने जा रहे हो और 2 यूनिट का ही तैयारी किए हो तो आपको 3 यूनिट नहीं आता, तो 3 यूनिट का क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। 3 यूनिट का क्वेश्चन का आंसर भी आपको देना है। आप बोलोगे हम कैसे दे, तो देखो भाई, कोई भी प्रश्न है, जैसे हिंदी का मैं यहाँ पर गाइड लिया हूँ, पल्लवन का अर्थ स्पष्ट करते हो परिभाषा दीजिए। अब ये क्वेश्चन आपको नहीं आता और 10 नंबर और 15 नंबर का है तो छोड़ के नहीं आना है। आपको पल्लवन का अर्थ समझाते हुए लिखिए बोला है, तो आपको पल्लवन करके ऐसे हेडिंग डाल देना है और आपको जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड जैसे भी आपको आता है आपको लिख के आना है भाई। छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। इससे रिलेटेड 5-10 लाइन जरूर लिख के आना है। 10 में कम से कम 2 नंबर 3 नंबर देके जरूर जाएगा। इससे आप आसानी से पास हो सकते हो। और हिंदी में तो आपको 75 में 26 नंबर लाने पड़ते हैं यूनिवर्सिटी में, तो 26 नंबर लाने पड़ते हैं और हर यूनिट से आपको 10-10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो 2 यूनिट कर लोगे तो 20 नंबर मिल जाएगा और 1 यूनिट और सेलेक्ट कर लेना, उसमें आधा पढ़ लेना, जिससे 5-6 नंबर मिल जाएगा और आराम से आप पास हो जाओगे। ऐसे हिंदी इंग्लिश में दिक्कत नहीं रहता यार पास होने का। बाकी आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, हिस्ट्री, इसमें दिक्कत होता है पास होने का, ऐसा आप बोलोगे। तो उनमें भी यार आप देखो,
अगर आप केमिस्ट्री वाले होंगे, मैथ्स वाले होंगे, तो मैथ्स में आपके टोटल यहाँ पे 2 या 3 पेपर होते हैं। तो आपके मैथ्स में 3 पेपर होते हैं ना, और तीनों पेपर 150 नंबर का होगा। एक एक पेपर 50-50 नंबर का होता है। तो तीनों पेपर को मिला के 50 नंबर लाना पड़ता है। और 50 नंबर लाने के लिए दोस्तों आपको टोटल कम से कम यार 15 यूनिट में 5 यूनिट आना चाहिए। 5 यूनिट, क्योंकि एक एक यूनिट से 10-10 नंबर का आता है। तो 15 यूनिट है आपके पास। कितना यूनिट? 15 यूनिट। और एक पेपर में 5-5 यूनिट होता है। 50 नंबर आपको लाना है, तो आप हो सके तो इसमें से 1 यूनिट पढ़ लेना। और ये मान लो जाए सरल होगा सेकंड पेपर, मान लो जाए बता रहा हूँ 2 यूनिट पढ़ लेना, तो 20 नंबर इससे मिल जाएगा, 10 नंबर इससे मिल जाएगा। फिर एक बुक का 2 यूनिट और पढ़ लेना, 20 इससे मिल जाएगा। जिसे 20-20 40 10 आराम से पास हो जाओगे। और आपको भाई पूरा क्वेश्चन आंसर नहीं पढ़ना है, आपको ना प्रीवियस 5 साल में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको नोट डाउन करना। नोट डाउन करने के बाद आप यूट्यूब में ना उसको सर्च करना और तुरंत समझना, तुरंत कॉपी में नोट डाउन करना। कम से कम 10 से 15 प्रश्न होंगे भाई, 10 से 15 प्रश्न, 20 प्रश्न होंगे। तो 10, 15, 20 प्रश्न के लिए आप यार 1-1 घंटा 2-2 घंटा भी डेली टाइम दोगे ना, और यूट्यूब में सर्च मार के समझ के लिखोगे ना, आराम से आप पास हो जाओगे 15-20 दिन में। तो टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। इसी प्रकार केमिस्ट्री, फिजिक्स, इकोनॉमी सभी सब्जेक्ट का यार हर यूनिट का 2-2 यूनिट, 1-1 यूनिट सेलेक्ट करो सरल वाला, और क्वेश्चन बैंक ले लो 5 साल का, और उनमें से जो भी प्रश्न है उसका आप आराम से नोट्स बनाओ। हर दिन 2-2, 3-3 प्रश्न का नोट्स बनाओ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यूट्यूब में सर्च मार के पढ़ो, आराम से पास हो जाओगे। बिना पढ़े पास नहीं हो पाओगे, पहले बता रहा हूँ। डेली पढ़ो, डेली जैसे बताए हो वैसे पढ़ो। और जब एग्जाम हॉल में लिखने के लिए जाओगे तो सभी प्रश्न का उत्तर लिखना आप, बल्कि एक बुक में 5 यूनिट है, इसका 2 यूनिट पढ़े हो, 3 यूनिट का क्वेश्चन नहीं आता, फिर भी इसका उत्तर आप अपने शब्दों में लिखो, जैसा आता है वैसे लिखो, खाली छोड़ के बस मत आना। कम से कम भाई थोड़ा बहुत तो नंबर देगा। राइटिंग साफ सुथरा बनाना भाई, लिखोगे तो थोड़ा गैप देकर जरूर लिखना। कई लोग क्या होते हैं एकदम चिपका चिपका के लिखते हैं, आप थोड़ा थोड़ा गैप देना। जैसे यहाँ पे एक बंदे का कॉपी दिखा रहा हूँ, हर एक शब्दों के बीच थोड़ा थोड़ा देखो गैप दिया है। इससे क्या होगा, थोड़ा स्पष्ट रूप से दिख रहा है, थोड़ा भरा भरा भी दिखेगा ना। आप थोड़ा बड़ा बड़ा लिखोगे ना कॉलेज लेवल में, तो क्या करोगे, थोड़ा गैप दे देंगे और थोड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करना कॉलेज लेवल में, तब आपको पूरा पूरा मार्क्स मिलेगा। प्रश्न के अनुसार उत्तर लिखे। इसका मतलब ये है कि यदि आपको कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं आता होगा तो आप कुछ भी गलत सलत शायरी वायरी अपशब्द मत लिखना। प्रश्न जैसा पूछा जाए उसी के अकॉर्डिंग आंसर लिखना भाई। आपको आया चाहे हमारे आंसर, लेकिन थोड़ा सा प्रश्न पढ़ना, जैसे प्रश्न बोल रहा है उसके अनुसार सोचना, थोड़ा बहुत जरूर लिखना, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर लिखना, खाली मत छोड़ना। पहले बता रहा हूँ, सरल चैप्टर सेलेक्ट करे, मतलब वही बताया था, सरल यूनिट सेलेक्ट करे। नहीं आता उस प्रश्न का उत्तर अपने शब्दों में जरूर दे, अभी आपको बताया था। इंपॉर्टेंट बात, विशेषताएं वाला पिछले साल के प्रश्न पत्र से जरूर पढ़े। हिंदी में क्या होता है यार, हिंदी में विशेषता वाला ना कई ठो चैप्टर होता है, कई ठो यूनिट। जैसे ये मानक हिंदी भाषा की विशेषता लिखिए, तो विशेषता वाले में बोनस ये होता है कि इसमें ना 10 नंबर में 7, 8, 9 विशेषता भी लिख दोगे ना, पॉइंट वाइज छोटा छोटा, तो पूरा नंबर मिल जाता है। तो हिंदी के लिए बोला हूँ कि विशेषता वाला क्वेश्चन आप खासकर जरूर पढ़ना, ये पेपर में आते हैं। और ओवरऑल बताऊं भाई, कुछ भी टफ नहीं है यार, सब आसान है। बस आपको करना क्या है, एक बार और ध्यान से सुन लो। आपके मान लो आपके 2 बुक होंगे, या फिर मान लेते हैं आपके 3 बुक होंगे। इतना तो है कि हर बुक में 5-5 यूनिट आपके होते हैं। और हिंदी इंग्लिश में तो पासिंग 26-26 होता है, उसको तो छोड़ दो। गणित में 3 बुक होते हैं, तीनों को मिला के 50 लाना पड़ता है। और बता दिया हूँ 50 लाने के लिए 5 यूनिट का क्वेश्चन आंसर आना चाहिए। और 5 यूनिट पूरा डिटेल से नहीं पढ़ना है, 5 साल में जो भी प्रश्न आया है उसको निकालना, उसका आंसर तैयार करना। करीब 5 साल में ऐसे 5 यूनिट में करीब ना भाई आपको 15-20 क्वेश्चन ही मिलेगा, 15-20 क्वेश्चन। तो 15-20 क्वेश्चन में यदि हर दिन 2-2 क्वेश्चन भी करोगे ना, यूट्यूब से समझ के लिखोगे ना, आराम से तैयारी हो जाएगा, आराम से भाई, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। इकोनॉमिक होगा तो इकोनॉमिक में जितने भी, मान लो इकोनॉमिक में शायद 2 बुक होते हैं ना, तो 2 बुक होते हैं, तो इकोनॉमिक में भी आज 5-5, 1-2 यूनिट सेलेक्ट करो, 2-2 यूनिट सेलेक्ट करो, दोनों का 2-2 यूनिट।
दोनों का 3-3 यूनिट सेलेक्ट कर लो और पिछले 5 साल का क्वेश्चन देख लो कि कौन सा प्रश्न आया है, उसी प्रश्न का नोट्स बनाते हुए चलो, आराम से पास हो जाओगे। लेकिन सब विषय कैसी करो ना, मैं डिटेल से हो गया भाई, वीडियो लंबा हो जाएगा। लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा कि 20 से 25 दिन में आप पढ़ लोगे तो आराम से पास हो जाओगे। जैसे मैं बताया हूँ वैसे फॉलो करो, बिना पढ़े एग्जाम हॉल में बैठे कोई भी पास नहीं करेगा और इस बार ऑफलाइन होने जाएगा, पहले बता रहा हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर और कोई जानकारी चाहिए कमेंट कर सकते हो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलो।